यह पुस्तक बताती है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सफलता, असफलता, स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा दें, तो जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक, आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। लेखक के अनुसार मन दो भागों में काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता और निर्णय लेता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी मान्यताओं और आदतों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। आप जो बार बार सोचते हैं, अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। 2, सकारात्मक सोच का प्रभाव। यदि आप लगातार कहते हैं, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने लक्ष्य हासिल करूंगा, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3, डर और नकारात्मक विचारों से बचें। डर, चिंता और नकारात्मक सोच मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। 4, कल्पना, विजुअलाइजेशन की शक्ति। अपने लक्ष्य को पहले मन में स्पष्ट रूप से देखें। नौकरी चाहिए, खुद को नौकरी करते हुए देखें। परीक्षा पास करनी है, खुद को सफल होते हुए महसूस करें। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी। 5 महत्वपूर्ण सीख कहानियों के साथ। 1, अमीर दिखना और अमीर होना अलग बात है। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक व्यक्ति ने नई BMW खरीदी, बड़ा घर लिया और महंगे कपड़े पहनता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, वाह, कितना अमीर आदमी है। दूसरा व्यक्ति साधारण कार चलाता है, सामान्य घर में रहता है और दिखावे पर खर्च नहीं करता। लोग उसे सामान्य व्यक्ति समझते हैं। लेकिन सच यह हो सकता है कि पहला व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, जबकि दूसरा व्यक्ति करोड़ों रुपए के निवेश का मालिक हो। सीख, लोग आपकी कार देखते हैं, लेकिन आपका बैंक बैलेंस नहीं देखते। असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। बचत और निवेश। 2, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट की कहानी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। लोग उनकी संपत्ति देखकर सोचते हैं कि वे केवल असाधारण निवेशक हैं, लेकिन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण केवल अच्छा निवेश नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक निवेशित रहना है। यदि बफेट ने 60 वर्ष की उम्र में निवेश शुरू किया होता, तो शायद वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल नहीं होते। उन्होंने कम उम्र में निवेश शुरू किया और दशकों तक निवेशित रहे। सीख, धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य ऊंचा रिटर्न नहीं, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहना है। 3, किस्मत और जोखिम दोनों मौजूद हैं। लेखक की पसंदीदा कहानियों में से एक है बिल गेट्स की। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां उस समय कंप्यूटर उपलब्ध था। उस दौर में यह बहुत दुर्लभ बात थी। इससे उन्हें शुरुआती बढ़त मिली। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सफलता केवल किस्मत थी। उन्होंने कड़ी मेहनत भी की, लेकिन किस्मत ने भी भूमिका निभाई। सीख, जब कोई बहुत सफल हो जाए, तो यह मत सोचिए कि उसकी हर सफलता केवल उसकी प्रतिभा का परिणाम है। जीवन में किस्मत और जोखिम दोनों काम करते हैं। 4, पैसा आपको आजादी देता है। कल्पना कीजिए कि 2 लोग महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति 30,000 रुपए बचाकर निवेश करता है। 10 से 15 साल बाद दूसरा व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे केवल पैसे के लिए नापसंद नौकरी नहीं करनी पड़े। लेखक कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभ महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण होना है। सीख, पैसा आपको जो चाहो वह करने की आजादी देता है। यही धन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 5, इनाफ को समझना, लालच का खतरा। लेखक एक दुखद उदाहरण देते हैं। बर्नी मैडॉफ ने पहले से ही बहुत धन और प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। फिर भी अधिक पाने की लालसा में उसने विशाल वित्तीय धोखाधड़ी की। आखिरकार सब कुछ खो दिया। सीख, कभी-कभी यह जानना कि मेरे लिए कितना पर्याप्त है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय होता है। हर अवसर का पीछा करना जरूरी नहीं है। कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिन्हें लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। 1,
आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है। श्वास और यह अन्य आपके शरीर को नियंत्रित करता है।